हवा में तैरता वो भारी सन्नाटा आखिरकार टूट ही गया। रजनी के सब्र का बांध जब फूटा तो पूरे परिवार के सामने राध्या के उस त्याग की धज्जियां उड़ गईं जिसे वो न जाने कब से सीने से लगाए बैठी थीं। रजनी की आवाज में बरसों की कड़वाहट और सच की तपिश थी। वो सीधे प्रथम और कामिनी के सामने जाकर खड़ी हो गई और चीख पड़ी, एक बेटे को बचाने के लिए दूसरे की हंसती खेलती गृहस्थी उजाड़ने चले थे आप लोग। ये सुनते ही जैसे कमरे का तापमान गिर गया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अगर आप लोग भी प्रथम और राध्या को फिर से एक होते हुए देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि कहानी का अगला मोड़ आप सबसे पहले देख सकें। प्रथम, जो अब तक खुद को इस पूरी कहानी का पीड़ित समझ रहा था, बुरी तरह सकपका गया। उसने रजनी की तरफ देखा। उसकी आंखों में सच जानने की छटपटाहट थी। वो अपनी कांपती आवाज को संभालते हुए बोला, सच सच बताइए भाभी, आखिर बात क्या है? आप क्या कह रही हैं? रजनी ने एक ठंडी और दर्द भरी हंसी हंसी। उसने राध्या की तरफ इशारा करते हुए कहा, सच जानना है तुम्हें प्रथम? तो सुनो, तुम इस राध्या को, अपनी पत्नी को, खुद से और इस घर से दूर भेजना चाहते थे ना? क्यों? ताकि तुम्हारी और कामनी की शादी हो सके, ताकि कामनी के आने वाले बच्चे को तुम्हारा नाम मिल सके और समाज की नजरों में तुम दोनों पाक साफ बच निकलो। ये कोई साधारण खुलासा नहीं था, ये प्रथम के वजूद पर एक गहरा प्रहार था। रजनी के शब्द सीधे प्रथम के सीने में खंजर की तरह उतरे। पल भर में ही उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। यादों का एक सैलाब उसकी आंखों के सामने तैर गया। कैसे उसने राध्या पर चिल्लाया था, कैसे उसे बेइज्जत किया था, कैसे उसे पत्थर दिल समझा था। पछतावे की एक ऐसी आग उसके अंदर भड़की कि वो खुद को संभाल नहीं पाया। वो राध्या की तरफ मुड़ा। उसकी आंखें लाल थीं और उनमें आंसू तैर रहे थे। वह राध्या को लगभग डांटते हुए मगर एक टूटे हुए दिल के साथ कहने लगा, तुम्हें हर बार महान क्यों बनना होता है राध्या? अपनी इस महानता के आगे तुमने एक बार भी हमारे बारे में सोचा, मेरे बारे में सोचा कि मुझ पर क्या गुजरेगी? राध्या चुपचाप खड़ी रही। उसकी खामोशी अब प्रथम को काट खाने को दौड़ रही थी। अपराध बोध के इस भारी बोझ को प्रथम संभाल नहीं सका। वो पागलों की तरह दौड़ता हुआ अपने कमरे में गया और धड़ाम से दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में लगे बड़े से आईने के सामने वो जाकर खड़ा हो गया। शीशे में दिख रहा शख्स उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन नजर आ रहा था। उसने गुस्से और नफरत में अपना हाथ उठाया और शीशे पर मारते हुए खुद को ही पीटने लगा। क्यों प्रथम, क्यों तू ये समझ नहीं पाया? वो चिल्लाया। उसकी आवाज बंद कमरे में गूंज रही थी। क्यों तू ये नहीं देख सका कि राध्या जो कुछ भी कर रही है वो सब सिर्फ एक नाटक है? क्यों तू उसकी मजबूरी को नहीं पढ़ पाया प्रथम? क्यों उसकी आंखों में छिपा वो समंदर जैसा दर्द, उसके दिल की वो जानलेवा चुभन तू क्यों नहीं पहचान पाया? क्यों क्यों प्रथम, क्यों? वो खुद से सवाल कर रहा था, लेकिन जवाब सिर्फ उसका अपना ही रोना था। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। कदमों की आहट पाकर प्रथम ने देखा, वहां राध्या खड़ी थी। वही राध्या जिसे उसने दुनिया भर के ताने दिए थे, आज फिर उसकी सबसे बड़ी हमदर्द बनकर उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में प्रथम के लिए कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक बेइंतहा सुकून और फिक्र थी। राध्या को देखते ही प्रथम के सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया। आज कोई पर्दा नहीं था, कोई गलतफहमी नहीं थी। प्रथम ने घुटनों के बल बैठकर बच्चों की तरह बिलखते हुए अपने दिल का हर एक कोना राध्या के सामने खाली कर दिया। वो अपनी एक एक गलती को याद कर करके रो रहा था। उसने राध्या के हाथ थाम लिए और अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वो उन हाथों में अपनी बची कुची दुनिया ढूंढ रहा हो। वो बार बार उससे माफी मांग रहा था और राध्या बिना कुछ कहे बस उसके आंसुओं को अपने आंचल में समेट रही थी। बरसों बाद दोनों के बीच की दूरियां पिघलकर आंसुओं के रास्ते बह रही